कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। 12वें अध्याय में हमने जाना कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह का परिणाम प्राप्त होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। साथियों, यह अध्याय 2 शब्दों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परिचित करता है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में, शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरीकरण है क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इनमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया अर्थात प्रकृति शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ और अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। वे सभी जीवों की परम आत्मा हैं। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे व्याख्या करते हैं। जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। वे सभी जीवन में परमात्मा को देखते हैं और इसीलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्रकृति शक्ति के स्थिर विविध प्रकार के जीवन रूपन को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्व में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। मित्रों, आपको याद होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब बात होती है कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो ये जो 2 क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं। तब हमने संक्षेप में जाना था कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र हमारे ही शरीर और मन में होते हैं और इनकी दोनों अवस्था का युद्ध हमारे भीतर जीवन प्रेरणाता से चलता रहता है। उन्होंने क्षेत्र का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को
दोनों का सत्य जान लेने वाला ऋषियों के मध्य से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ प्रभु कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो भली भांति से जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वो उसमें फंसा हुआ नहीं है बल्कि इसको चला रहा है, ऐसा उस तत्व को जान लेने वाला महापुरुषों ने कहा है। तब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब शरीर एक है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? थोड़ा विस्तार में जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति परमात्मा में विश्वास दिलाती है जो कि देव संपत्ति है, और दूसरी असुरी संपत्ति है जो कि यह विश्वास दिलाती है कि यह जो दुनिया है इसमें सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए हम आए हैं और फिर चले जाएंगे। लेकिन देवी संपत्ति पर वक्त जो है वह उसे परम प्रभु में आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ा देती है। जब आपके शरीर के अंदर आपके विचारों में आसुरी संपत्ति अर्थात बुरे विचार का बाहुल्य हो जाता है, तब यह शरीर जो है वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। जब इसी शरीर में, इसी मन में देवी संपन्न अर्थात अच्छे विचारों का बहुवाल हो जाता है तो फिर यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह जो उतार चढ़ाव है यह चलता रहता है। फिर जब दोनों में युद्ध होता है तो देवी संपत्ति जो है वो बढ़ती जाती है और असुरी संपत्ति गायब हो जाती है, और असुरी संपत्ति जब खत्म हो जाती है तो फिर परमात्मा के दिग्दर्शन की जो अवस्था है वो आई है। असुरी संपत्ति के खत्म होने के बाद देवीय संपत्ति किससे युद्ध करे, इसलिए देवीय संपत्ति भी आवश्यकता खत्म हो जाती है और वो भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसा कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा तो प्रभु के श्री मुख में विलीन हो रहे हैं, पर मगर पांडव पक्ष के योद्धा भी श्री मुख में विलीन हो रहे हैं। यानी कि असुरी संपत्ति के खत्म होने पर देवी संपत्ति भी विलीन हो जाती है। फिर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आपका मिलन जो है वह शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। मित्रों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है, जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का मतलब है खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह इसी प्रकार का सही समय आने पर वैसा ही फल देता है। ठीक इसी तरह से जीवन में भी जिस तरह के कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत से विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीकों से कहा जाता है और इस ज्ञान के 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें सुख, दुख, चेतन, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझको बताऊंगा। मनुष्य को कोई भी गुण होने पर उसमें किसी तरह का घमंड या अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति सद्भाव होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह की भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। वासना वाले लोगों से बहुत दूर होना चाहिए। एकांतवश में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए और मुझ में, परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मगन रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूँगा। वह सर्वव्यापी, वह सब इंद्रियों के साथ भी है, इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण है। वे सभी गुणा के साथ हैं। वह सभी संजीवों और निर्जीवों में है।
वह दूर होके भी हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी वह जान में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी कर देता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्म से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी वह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और 3 तरह के और गुण अर्थात सत्य, राज और तप प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के जन्म मनुष्य प्रकृति के ही गुणा को भोगता है और इन्हीं गुणा के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मृत्यु तय होती है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान जानना चाहता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ में परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से होने वाला मानता है, वह अपनी आत्मा को कर्ता समझकर इस भव सागर से परे हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आकाश का पदार्थ काफी पतला होता है इसीलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है, जिससे यह कभी दूषित नहीं होती। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतन शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञात के बीच के अंतर और प्रकृति शक्तियों के बंधनों से मुक्त होने की विधि को जान लेते हैं, वे ही परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से हमारे ही कर्मों से सुख और दुख मिलता है। मान लीजिए हमारा शरीर एक खेत की तरह है, हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी बीज इस खेत में बोएंगे, फल भी उसी बीज के अनुसार ही मिलेगा। इसीलिए यह हमारे आज के कार्यकल्पों पर निर्भर करता है कि भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यह किसी भी प्राणी के भाग्य का निर्माण मैं नहीं करता हूँ, बल्कि वह स्वयं करता है और कर्मों के फलों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं, सुख या दुख, वह हमारे ही पिछले कर्मों का फल है और उसी तरह आज हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। यही हमारा भाग्य होता है जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। इसीलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसरण करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे।